Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 4th, Chapter 9, Halves and Quarter, Part 2. I hope बच्चों आपने प्रीवियस पार्ट की एक्सरसाइज अच्छे से की होगी, राइट? एंड वार्म अप एक्सरसाइज भी मैंने पीडीएफ में भेजी थी, वो भी आपकी हो गई होगी. तो आज हम आगे के पार्ट में देखेंगे मोर एक्सरसाइज, है ना. मोर एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड पार्ट में बच्चों आज हम कटिंग द केक ये एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. सो कटिंग द केक में क्या है वो देखते हैं. कटिंग द केक. रजनी's father bought a cake. She divided the cake into 4 equal parts. देखो 4 equal parts में किया हुआ है. Yes, right. For herself, her brother Raju, her father and her mother. एक उसके लिए, एक उसके पापा के लिए, एक मम्मी के लिए और इसके भाई के लिए, राजू के लिए. ओके. सो 4 पार्ट की है. ये पूरा एक केक है. उसके 4 इक्वल पार्ट्स यानी 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, है ना. ऐसे पार्ट्स हुए. सी केक के 4 पार्ट यानी ये 1 पार्ट हुआ. दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट. तो फोर्थ पार्ट मिलके पूरा होल केक बन जाता है. गॉट इट. अभी आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं. कलर ईच शेयर विथ द डिफरेंट कलर. बच्चों आपको ईच शेयर को अलग अलग कलर से कलरिंग करनी है. जैसे कि मैंने ये शेयर मैंने रेड कलर कर दिया, राइट. ये मैंने वॉलेट कलर कर दिया. आप भी एनी कलर्स यू कैन चूज विच एवर यू लाइक. आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर से कलरिंग कर सकते हो. गॉट इट. ओके. नाउ टेक पिंक. तो बच्चों हमने देखा कलरिंग करते हुए हाउ मच हाउ मच हाउ मच डज ईच गेट. तो सबको कितना पार्ट मिला? 1/4, है ना. सबको 1/4 पार्ट मिला. सबको कितना मिला? 1/4. गॉट इट. 4 के 4 इक्वल पार्ट यानी 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट सबको मिले. दिस इज कॉल्ड क्वार्टर पार्ट एंड 1/4 पार्ट, राइट. नाउ mother gave her share of the cake to the Rajnees. Now color the total part of the Rajni will get. अगर 1/4 ये रजनी का है, ये उसके मदर का है, ये उसके ब्रदर का है और ये इसके फादर का है, राइट. तो 1/4 पार्ट और मम्मा का 1/4 पार्ट मिलके कितना पार्ट हो रहा है बच्चों? दिस इज देखो ये पूरा हाफ पार्ट हो जाएगा. गॉट इट. सो यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ 4 पार्ट, आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट. कितने पार्ट्स मिलेंगे? अगर उसके मम्मा ने रजनी को दे दिए तो रजनी विल गेट. रजनी के पार्ट तो ये पार्ट था ही, उसके मम्मा ने दूसरा पार्ट दिया तो रजनी के पास कितने पार्ट्स हो गए? 2. Out of 4 parts, Rajni will get 2 parts, which is equal to half part, है ना. तो half part हुआ. So we can write 2/4 क्योंकि 4 में से 2 parts रजनी के थे. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. That means half part हो गया.
अभी हाफ पार्ट को आपको यहाँ पे कलर करना है। हाफ पार्ट को पूरा कलर कर देंगे। सो रजनी विल गेट हाफ पार्ट। दैट मीन्स 4 पार्ट में से रजनी के पास कितने पार्ट्स आए? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स आए? 2 पार्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलर दी शेयर ऑफ राजू गॉट। अभी राजू के पास कितने पार्ट आया? तो राजू के पास तो कितना है? 1/4 ही है ना। ये पूरा रजनी का हो गया, ये राजू का है, और फादर का तो फादर के पास है। दैट मीन्स राजू गॉट 1/4 पार्ट। तो राजू के लिए हमने वो कलर करना है, वो ब्लू पार्ट से मैं कर देती हूँ। गॉट इट? राजू का पार्ट हो गया दिस वन। ओके, नाउ आगे क्या दिखा हुआ है? हाउ मच ऑफ द केक रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। कलर दी टोटल पार्ट। अभी रजनी के पास कितना पार्ट है बच्चों? दिस वन जो हमने कलर किया हुआ था। सॉरी, राजू के पास इतना 1/4 है, और रजनी के पास कितना है? यस, दिस इज हाफ पार्ट। तो तीनों मिला के कितना हुआ? तीनों मिला के 3 पार्ट्स हुए। 1 2 and 3। 3 पार्ट्स हो गए। सो वी कैन राइट 3/4। गॉट इट बच्चों? ओके, नाउ ग्रीडी कुंडू। ग्रीडी कुंडू, ये बहुत मज़ेदार ग्रीडी कुंडू की स्टोरी है। Kundu is a greedy man. Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए रहती है, बट पैसे खर्च करने नहीं होते हैं, स्पेंड नहीं करने होते हैं। एक दिन उसके साथ क्या हुआ, चलो देखते हैं। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा, स्वीट डिश है ना, यानी दूधी का हलवा बोलते हैं ना वो। अभी उसको डेजर्ट हलवा बनाना था पम्पकिन का। तो ही ट्राइज टू बाय बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज़। बड़ा सा पम्पकिन उसको सिर्फ 10 रुपये में ही चाहिए था। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन। So, first pumpkin seller says 1/4 of the pumpkin for 10 rupees. 1/4 of the pumpkin is 10 rupees. यानी सपोज ये मेरा पम्पकिन है पूरा, तो उसका 1/4 पार्ट इतना ही उसको 10 रुपीज़ में मिलेगा। तो पूरा पम्पकिन कितना हुआ? 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 10 किया तो पूरा पम्पकिन उसको कितने रुपीज़ में पड़ा? 40। पर उसको तो पूरा पम्पकिन कितने रुपीज़ में चाहिए था? 10 रुपीज़ में। तो यहाँ पे तो उसका काम नहीं चलने वाला था। फिर कुडू ए फॉर 10 रुपीज़ यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। वो अभी बोलता है कि 10 रुपीज़ में मुझे हाफ पम्पकिन का हाफ पार्ट दो। फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोलती है देन यू गो नेक्स्ट सेलर, गो टू नेक्स्ट सेलर, तो तुम आगे चले जाओ नेक्स्ट सेलर के पास। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी ऑफ पम्पकिन। वो बोलती है मेरे पास अच्छी क्वालिटी का पम्पकिन है, आप नेक्स्ट सेलर के पास चले जाओ।
तो अभी कुंडू क्या करता है, कुंडू वॉक टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर द पम्पकिन फॉर सेम साइज का पम्पकिन वो नेक्स्ट सेलर के पास ढूंढता है। फिर क्या होता है बच्चों, कुंडू हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में मुझे कितना पम्पकिन मिलेगा, सेकेंड पम्पकिन सेलर को वो पूछता है। तो सेकेंड पम्पकिन सेलर बोलता है हाफ, आपको 10 रुपीज़ में हाफ पार्ट मिलेगा। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़। अगर 1 पार्ट 10 रुपीज़ का है तो सेकेंड पार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 × 10, दैट मीन्स 20 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ में उसको पूरा पम्पकिन मिल जाएगा, पर वो था ग्रीडी। तो अभी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 10 रुपीज़ में मुझे पूरा दे दे। कुंडू ए वाई नॉट गिव मी 3/4 पार्ट, मुझे 3/4 पार्ट यानी इतना पार्ट मुझे आप 10 रुपीज़ में दे दो ना। ऐसे वो सेकेंड सेलर को बोलता है। उसको कितना चाहिए रहता है, 10 रुपीज़ में 3/4 पार्ट चाहिए रहता है ना। सो सेकेंड पम्पकिन सेलर सेज रन अवे, भाग जाओ यहाँ से, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम द मैन, he sells such a bad vegetable that he will even give you full pumpkin of the same size for 10 rupees। वो बोलता है नेक्स्ट सेलर के पास, वो बोलती है नेक्स्ट सेलर के पास चले जाओ, वहाँ पे आपको इतना गंदा पम्पकिन मिलेगा, वो पूरा पम्पकिन आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ग्रीडी कुंडू वॉक द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर, he took at the pumpkin of same size and asked him, will you give me big one for 10 rupees? Third pumpkin seller says, why don't you climb up the roof of the house and you can get the pumpkin free from the plant itself, है ना। वो बोलता है कि छत के ऊपर चढ़ के वो पम्पकिन ले लो तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो कुंडू इज़ वेरी हैप्पी, वो सुन के बहुत अच्छे से हैप्पी होके जाता है। एंड ही क्लाइम द रूफ एंड दैट हाउस एंड देन ही फेल डाउन, वो गिर जाता है ना। तो इस पे से हमको सीखने को मिलता है, ज़्यादा लालच करनी नहीं चाहिए, है ना। ओके, नाउ यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। बच्चों यहाँ पे प्राइस लिस्ट में दिखाया हुआ है आइटम्स एंड प्राइस फॉर पर केजी के प्राइस दिए हैं, राइट। हमने वापस एक्सरसाइज में इसकी एक्सरसाइज भी की है, स्टिल मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी बच्चों इसमें आप देखो कि टोमेटो की प्राइस है 8 रुपीज़ पर केजी, पोटैटो की 12, ऑनियन की 10, कैरेट की 16 एंड पम्पकिन की 4 रुपीज़, है ना। अभी हमको ये चाइल्ड को हेल्प करना है। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? हाफ kg ऑफ टोमेटो की 1 kg की प्राइस कितनी है, 8, राइट। और उसका मुझे हाफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस 8 डिवाइड बाय 2। चलो करते हैं। चलो बच्चों अभी हाफ ऑफ 8 रुपीज़, टोमेटो कितने थे 8 रुपीज़ के, है ना। तो हाफ ऑफ 8 रुपीज़ दैट मीन्स 8 डिवाइड बाय 2। तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, ₹4, है ना। 2 4 8, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है,
which cost of half of kg onion or 1/4 of carrot। बच्चों अभी ऑनियन का प्राइस क्या है वो देखते हैं। ऑनियंस एंड कैरेट बराबर, हमको हाफ के जी ऑफ ऑनियन लेना है एंड 1/4 ऑफ कैरेट, है ना। तो कैरेट ऑनियन का प्राइस कितना है, लुक एट हियर, 10 रुपीज है ना। तो वन हाफ 1/2 of 10, 1/2 of 10, that means 10 divided by 2 एंड कैरेट का प्राइस कितना है 16। तो 1/16 इंटू 1/4 इंटू 16, that means 16 divided by 4। So 10 divided by 2 is 5 rupees, है ना। 2 5 are 10, 4 4 are 16, that means it is 4। So who is costlier, which one is cost more? Yes, you are right, onion is more, has more cost। Okay, now what is the price of 3/4 of potatoes? 3/4 of potatoes, that means अभी potatoes की प्राइस कितनी है 3/4 of यानी मल्टीप्लाई करना है हमको। 3/4 of potato, that means 12 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, है ना। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो 3/4 ऑफ पोटैटो हमको कितने में मिलेंगे, ₹9 में, ₹9 में। गॉट इट। नाउ कीर्ति इज गोइंग फॉर अ शॉपिंग एंड शी हैज ओनली 20 रुपीज। उसके पास कितने रुपीज है, कीर्ति के पास 20 रुपीज। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स हर शॉपिंग लिस्ट। उसकी शॉपिंग लिस्ट में क्या लिखा है, हाफ kg ऑफ पोटैटो, 2 kg ऑफ pumpkin and 1/4 kg ऑफ कैरेट लिख देते हैं। हाफ के जी क्या है, हाफ के जी पोटैटो हाफ के जी है, पंपकिन 2 kg है ना, पंपकिन 2 kg है एंड कैरेट कितने हैं 1/4 kg, राइट। अभी हमको पोटैटो कितने रुपीस केजी के हैं, यस 12 रुपीज। तो 1/2 ऑफ 12 यानी 12 डिवाइड बाय 2 इज ₹6। गॉट इट। एंड पंपकिन का कितना है बच्चों 4 रुपीज, 4 रुपीज 1 kg के, तो 2 इंटू 4 दैट इट कॉस्ट 8 रुपीज। ओके, नाउ कैरेट कितना है 1/4 kg, 1/4 ऑफ 16, 1/4 ऑफ 16, दैट मीन्स 16 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स ₹4। ओके, नाउ पोटैटो हमको 6 रुपीज में पड़े, राइट। पोटैटो की प्राइस हमारी 6 है, पंपकिन की 8 है एंड कैरेट की हमारी 4 रुपीज हुई। तो 6 + 4 10
एंड 8 यानी टोटल कीर्ति की प्राइस कितनी हुई 18 रुपीज और उसके पास कितने रुपीज है 20 रुपीज राइट. सो शी कैन बाई ऑल दी थिंग्स है ना, वो पूरा खरीद सकती है. गॉट इट. यस. अभी इसमें क्या है, मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम दी प्राइस लिस्ट है ना. तो आप आपके खुद के क्वेश्चंस बना सकते हो. दिस इज योर होमवर्क. नाउ प्रैक्टिस टाइम. What part of the whole is colored right below each shape? बच्चों ये whole part है, इसके 2 equal parts की है. That means colored part कितना हुआ? Yes, half part. अभी बच्चों ये यहाँ पे अभी कलर पार्ट कितना हुआ, ये कितना है 1 2 3 4. तो कलर पार्ट में कितना हुआ, इट इज ऑल्सो हाफ पार्ट है ना, इट इज ऑल्सो हाफ पार्ट. दैट मीन्स 2/4 यू कैन राइट हियर 2/4 क्योंकि 4 पार्ट में से 2 पार्ट ये कलर है राइट. तो आप यहाँ पे 2/4 लिख सकते हो और उसका मीनिंग ही 1/2 है ना. सी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. ओके. सो आप यहाँ पे 2/4 भी लिख सकते हो. पर इसका अगर आप देखा जाए तो ये रेक्टेंगल का हाफ पार्ट बन जाता है ना. ओके. नाउ कलर दैट पार्ट ऑफ शेप विच इज रिटन है ना. तो हाफ पार्ट आपको शेड करना है. तो हाफ पार्ट यहाँ पे कैसे शेड करेंगे. यस, ये पूरा हाफ पार्ट हो गया. यू कैन टेक एनी कलर फॉर कलरिंग. 3/4 है तो हमारा ये 3/4 पार्ट हो गया. ओके. मैं 3 करके देती हूँ, आपको खुद से बाकी के 3 करने हैं. बच्चों अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है. 6 पार्ट का हाफ यानी कितना होता है 6 पार्ट का हाफ. तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6. तो 3 पार्ट्स हमको यहाँ पे शेड करने पड़ेंगे. गॉट इट. ओके. और बाकी के 3 आपके होमवर्क में है. बाकी के 3 इज योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट क्या है, कट इन हाफ. कट इन हाफ. ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दिस शेप इनटू हाफ. बच्चों ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ये गिवन शेप को हाफ में डिवाइड कर सकते. तो मिडल लाइन इसकी ये होगी. सो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. स्टार में हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो ये मिडल लाइन होगी. एंड पंपकिन की मिडल लाइन कौन सी होती है. यस, दिस इज योर होमवर्क है ना. इट्स वेरी सिंपल. थिंक अबाउट दैट होमवर्क. ट्राई इट. और आपको ये सब आंसर मैं सॉल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट में दूंगी. राइट. नाउ कलर द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेप शोन इज हियर. बच्चों पहले तो हमको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. ये रेक्टेंगल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 का हाफ. तो यहाँ पे उन्होंने 4 कलर कर दिए हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कितने बॉल्स दिखाए हुए हैं. 6 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा
18, राइट। हमको 18 का हाफ कलर करना है, राइट, हाफ बॉल्स कलर करने हैं। सो 18 का हाफ, राइट, 18 का हाफ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। तो आपने देखा बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स ऐसे रिमेनिंग है और 9 पार्ट हमने कलर किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला है, कलर दी हाफ नंबर ऑफ द शेप। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या है, फ्लावर्स कितना है, फ्लावर्स के लिए हम ऑरेंज कलर लेते हैं। फ्लावर्स हमारे 10 फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है, 10। 10 के हाफ कितने होते हैं, 5। तो 5 कलर्स हम करेंगे। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट इज, ये तीनों आपके लिए होमवर्क में है। नाउ मैच द कलर पार्ट्स शोन। क्वार्टर यानी मैंने पहले ही बोला था, क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट कहाँ पे दिख रहा है, यस, दिस इज 1/4 पार्ट, इट इज कॉल्ड क्वार्टर, और यहाँ पे 1/4 पार्ट है। ये हमारा कितना पार्ट दिख रहा है, होल पार्ट दिख रहा है ना। दैट मीन्स 4/4, होल पार्ट यानी 4/4 होता है। एंड 3/4, 3/4 दैट मीन्स 3/4। गॉट इट बच्चों। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।